गायब है सारी। ये तस्वीरें हैं धौलपुर जिले की। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इस रोड पर घूमने नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पर दौड़ लगाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। पर इन बच्चों के पास कोई भी अपना खुद का ग्राउंड नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर मजबूर हैं इस रोड पर दौड़ लगाने के लिए। तो उसी समस्या को दिखाने के लिए फर्स्ट ट्रैक की टीम आ गई है धौलपुर के इस मचकुंड रोड पर। नमस्कार, मैं मोहित परियार और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आज मेरे पीछे जितने भी बच्चे खड़े हैं वो कई सारे स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, पर उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। इस रोड पर जहां पर कई सारे वाहन चलते हैं, हादसे का खतरा बना रहता है, इसलिए मजबूर है इस रोड पर दौड़ लगाने के लिए। तो उनको क्या क्या समस्या को सामना करना पड़ता है, तो चलिए उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या उनकी दिक्कतें हैं और क्या उनकी मांगे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, जैसे मैं इनसे बात करूंगा। ये आपका नाम? विजेंद्र मीना। मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे फिजिकल 24 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और हमें कोई ग्राउंड की समस्या है, ग्राउंड है नहीं हमारे लिए। हम रोड पर रनिंग करते हैं। यहाँ पे गाय भैंस साधनों का बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर इन बच्चों का कहना है कि इस रोड पर इनको समस्या होती है, इसलिए इस ग्राउंड की ये मांग कर रहे हैं। कुछ और भी बच्चे हम उनसे जानेंगे कि किस किस की ये तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर किस लिए आए हैं। ये आपका नाम? मेरा नाम हरिओम गुर्जर है। अच्छा, आप यहाँ पर किसकी तैयारी कर रहे हो? दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस। तो आप ये बताइए कि इस रोड पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या इधर साधन की है। ट्रैफिक सुबह से बहुत ज्यादा रहता है और गाय भैंस की बहुत समस्या है। इधर चीता भी डोलता है जंगल में। बहुत से सारे लड़कों का कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी को बंदर काट गया। बहुत समस्या है। सुबह इतने साधन चलते हैं रीगो के लिए, सुबह दौड़ने के लिए एक मीटर भी जगह नहीं मिलती है। बहुत समस्या साधन, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं स्टूडेंटों के साथ, सभी स्टूडेंट घायल हो चुके हैं। ये बहुत समस्या है। तो कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पर दौड़ लगाने के लिए? कोई ग्राउंड नहीं। अस्थायी ग्राउंड हमने बना रखा था, हमारे गुरुजी ने बना रखा था, वो उसमें मेला लगा दिया है। वही ग्राउंड था वो भी घेर दिया है। कोई ग्राउंड नहीं है, सड़क है बाउंड। तो इनका कहना है कि जो अस्थायी ग्राउंड बनाया था मेला ग्राउंड में, वहां पर वर्तमान में मेला लग चुका है, इसलिए वहां पर इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है दौड़ करने के लिए। अब मेरे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर बच्चियों को क्या क्या सामना करना पड़ता है समस्याओं का। चलिए तो चलिए हम उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? नीलम गुर्जर। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? स्पोर्ट्स की। तो आप ये बताइए कि बच्चियों के लिए ये सड़क कितनी सुरक्षित है और कितना समस्या का सामना करना पड़ता है आपको? यहाँ कुत्ते डोला करते हैं, वो काट लेते हैं। एक हमारे साथ भैया थे, वो बंदर ने काट लिया उनको, उनका फिजिकल था, इस कारण वो फिजिकल भी नहीं हो पाया। तो जैसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कई सारे वाहन चल रहे हैं, तो उन हादसे का खतरा बना रहता होगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, बच्चों को रोड पर दौड़ना पड़ता है। तो फर्स्ट ट्रैक के माध्यम से आपकी क्या मांग है प्रशासन से? ग्राउंड की मांग है। ग्राउंड चाहिए आपको? ग्राउंड चाहिए। तो ये थी बच्चियों के लिए आप देख पा रहे हैं कैसी समस्या है। इस रोड पर सुरक्षित नहीं है, वाहन चलते हैं तो हादसे का खतरा बना ही रहता है। इनके साथ यहाँ पर इनके कोच भी उपस्थित हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो ट्रेनिंग देते हैं तो उनको कौन कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जी सर, आपका नाम? त्यागी गुरुजी, धौलपुर। मैं बच्चों को विगत 10 साल से यहाँ तैयारी करा रहा हूँ। यहाँ ग्राउंड की बहुत ही समस्या है। हमारे बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ सड़क पर दौड़ने के लिए आते हैं तो यहाँ काफी धूल, वाहन, तमाम भैंस, गाय, बंदर सभी का सामना करना पड़ता है। यहाँ अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। फिर हम कलेक्टर साहब के पास भी गए तो उन्होंने हमको कोई 2 दिन के लिए आश्वासन दिया, लेकिन कोई हमारे लिए कोई अच्छी व्यवस्था की नहीं की उन्होंने। लेकिन हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे इतने परेशान हैं कि यहाँ हर चीज का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ग्राउंड नहीं है, बच्चे किस तरह से तैयारी करें? बच्चों का भविष्य खतरे में है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, उनका विकास कैसे होगा, वो आगे तरक्की कैसे करेंगे जब कोई समुचित व्यवस्था नहीं होगी। तो हमारा तो ये मानना यही है
कि हम सरकार से ही मांग करें कि हमें ट्रैक व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चों का भविष्य अग्निवीर में, पुलिस में, डिफेंस में, सभी में बच्चे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस है, ये एथलीट की भी काफी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड नहीं है, हमें बहुत समस्या आ रही है। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर और भी कुछ कोच हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या क्या दिक्कत होती है। ये आपका नाम? जी, मैं NIS और वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 1 कोच प्रवेश ठाकुर। मैं यहाँ पे अपने धौलपुर जिले के जितने भी खिलाड़ी हैं जो गेम की तैयारी करते हैं एथलेटिक्स की, मैं उनको तैयारी करा रहा हूँ। मेरे पास में अभी बच्चे हैं, उनमें से नेशनल लेवल के भी हैं, स्टेट लेवल के बच्चे हैं, कुछ बच्चे बिगनर हैं। तो हमारी मेन प्रॉब्लम है ग्राउंड की, क्योंकि हमारे पास अभी नगर परिषद की जो खाली जगह थी हम उसका यूज कर रहे थे और उधर हमने अस्थायी रूप से 400 मीटर का ट्रैक बना रखा था, लेकिन मेला लगने के कारण वो जगह हमसे छूट गई है। तो अभी हम लोग यहाँ मचकुल रोड को यूज कर रहे हैं और इधर भी वाहन है और गाय भैंस हैं, बंदर हैं और इधर अभी प्रेजेंट में जो पैंथर है उसकी भी दिक्कत है। तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा नुकसान है और बच्चों को जो प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे जो स्पीड वर्क है या फिर जो टेक्निकल थ्रो वगैरह है उनकी भी दिक्कत है, उनका सामना करना पड़ रहा है। अगर आगामी दिनों में हमारे इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम भी होना है 2030 का, तो हमारे बच्चे उनकी भी थोड़ा सा एम लेके बैठे हैं कि हमें 2030 अहमदाबाद जाना है अपने यहाँ से, लेकिन अगर ग्राउंड नहीं होगा तो हम लोग कैसे वहाँ पहुँचेंगे। तो इसलिए प्रशासन से हमारी एक ही उम्मीद है कि वो लोग हमारी थोड़ा सुनवाई करें और हमको एक ग्राउंड 400 मीटर का स्थायी रूप से उपस्थित करवाएं, जिससे कि हमारे बच्चे भी धौलपुर से निकल के कॉमनवेल्थ जैसे या एशियन गेम्स जैसे गेमों में जाएं और धौलपुर का नाम रोशन करें। और भी हमारे पास में दिक्कतें हैं, लेकिन फिलहाल तो पूरे यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। तो धौलपुर में कोई और ग्राउंड नहीं है जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकें? धौलपुर में फिलहाल में कोई ग्राउंड नहीं है, जितने भी ग्राउंड है वो सारे सरकारी ग्राउंड है, जैसे RAC ग्राउंड है, पुलिस ग्राउंड है और PG कॉलेज ग्राउंड है। ये तीनों एक अपने प्रशासन के ही हैं जिनमें हमें जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन PG कॉलेज में हमने कुछ टाइम पहले परमिशन ली थी, लेकिन पिछले 6 महीने से वहाँ पे काम का हवाला दे के हमको बाहर कर रखा है कि हमारे यहाँ ट्रैक का काम चल रहा है, निर्माण हो रहा है, लेकिन 6 महीने हो गए उधर भी अभी काम का निर्माण नहीं हो पाया है। तो जिस वजह से पिछले 6 महीने से हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। नगर परिषद की जो स्थायी जगह थी हमने वहाँ अस्थायी रूप से ट्रैक बना रखा था जिसको हम यूज कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी मेला लगने के कारण अब मेला वहाँ पे भी लंबा चलेगा। अभी यह मेला है, इसके बाद फिर दीपावली का मेला आएगा, फिर उसके बाद शरद का मेला है। तो हम लोगों की ये समस्या पिछले 5-6 महीने तक बनी ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड नहीं है। और दूसरा, जब तक PG कॉलेज का ग्राउंड तैयार नहीं हो जाएगा और उसकी भी हमें अनुमति नहीं मिलेगी, जब तक हमारी ट्रेनिंग बाधित ही रहेगी और हमारे बच्चों का जो टारगेट है आगामी दिनों में जो टूर्नामेंट है वो हमारे सारे बेकार ही जाने वाले हैं। तो ये थे वो बच्चे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर इनके एक और कोच है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। जी सर, आपका क्या कहना है इस समस्या के बारे में? भाई साहब, हमारे ग्राउंड चाहिए, बस यही समस्या भाई समझ बड़ी जो त्यागी ने बताया, प्रवेश भाई साहब ने बताया, हमारे ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड बना प्रैक्टिस ना है पाती, यही हमारी समस्या है। जब समाधान करें कलेक्टर साहब से हमारा वो है निवेदन है कि जल्द से जल्द समस्या का हमारी को समाधान करें। तो इनका बस एक ही कहना है कि हमको एक ग्राउंड चाहिए जल्द से जल्द, जिस पर हम एक प्रैक्टिस कर सकें और सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकें। फर्स्ट ट्रैक पूछता है धौलपुर के प्रशासन से और उन जनप्रतिनिधियों से कि क्या ये बच्चे धौलपुर के नागरिक नहीं हैं, क्या ये वोट नहीं देते हैं। तो इनका हक नहीं बनता है कि ये ग्राउंड पर, एक उचित ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर सकें और एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकें। इसमें कई सारे जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स की भी तैयारी कर रहे हैं। आगामी दिनों में वो राज्य स्तर पर अपने जिले का नाम रोशन करेंगे, तो उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। फर्स्ट ट्रैक की यही अपील है कि जल्द से जल्द इन बच्चों को एक अच्छा ग्राउंड उपलब्ध कराया जाए जहां पर ये प्रैक्टिस कर सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहयोगी अनिरुद्ध के साथ मैं मोहित परियार, धौलपुर से। क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए। आपको क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए। आपको क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए। भारत माता की जय।